हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम देख रहे हैं सीएसएस की सीरीज। इसी सीरीज में आज का हमारा जो वीडियो है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यानी टेक्स्ट के ऊपर जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे हम अप्लाई करके आपको शो कराएंगे, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे देखिए अब हम कौन कौन से जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज इसको अप्लाई करेंगे। ये पहला हो गया कलर प्रॉपर्टी, और हो गया लेटर स्पेसिंग, और हो गया वर्ड स्पेसिंग, एक हो गया टेक्स्ट इंडेंट, और हो गया टेक्स्ट अलाइन, और हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन, और एक हो गया एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया टेक्स्ट शैडो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, हमने एक HTML फाइल बनाया हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है text.html, और यहाँ पे बेसिक स्केलेटन जो HTML का होता है यहाँ पे हमने रेडी रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए HTML ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, और ये हेड सेक्शन ओपन है, हेड यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे टाइटल में दे देते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं टाइटल में टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बॉडी के अंदर एक हेडिंग देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वी आर लर्निंग अबाउट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, हमने एक बेसिकली एक सिंपल सा हेडिंग दिया हुआ है। तो अभी जो आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, वी आर लर्निंग अबाउट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन CSS। तो अब हम चाह रहे हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, देखिए यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में भी कलर प्रॉपर्टी को यूज किया था, तो इस वीडियो में भी हम कलर को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक यहाँ पे हम इंटरनल CSS लिख रहे हैं, तो हम हेड सेक्शन में गए। ठीक है, यहाँ पे हेड सेक्शन ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, और टाइटल के नीचे हम यहाँ पे एक टैग लिखेंगे इंटरनल CSS के लिए जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, देखिए स्टाइल ओपन है, स्टाइल क्लोज है, और इसके बीच में हम देंगे सिलेक्टर। तो हम किसके ऊपर यूज करना चाह रहे हैं CSS? H1 के ऊपर, यानी हेडिंग के ऊपर। यहाँ हम सिलेक्टर देंगे, एलिमेंट सिलेक्टर H1। ठीक है, अब हम देंगे यहाँ पे कलर। कलर में आप क्या चाहते हैं, जैसे टोमेटो हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो टोमेटो कलर का है ये हमारे इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो चुका है, देखिए। ठीक है, ये देखिए वी आर लर्निंग अबाउट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन CSS, एक कलर प्रॉपर्टी इस पे यूज हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि ये कलर ना हो, ये कलर आपका नाम आप किसी भी दे सकते, जैसे हेक्साडेसिमल कोड देना चाह रहे हैं, या फिर RGB वैल्यू देना चाह रहे हैं, या फिर RGBA वैल्यू देना चाह रहे हैं, या फिर कलर नेम देना चाह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा कलर ब्लू में हो गया टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो WEV, ठीक है, या फिर ARER, ठीक है, ये जो लेटर है ARE, इनके बीच में स्पेस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, अब हम लिखते हैं कि लेटर स्पेसिंग में जैसे यहाँ पे गए। ठीक है, इसी के नीचे हम लिख देते हैं लेटर। ठीक है, ये हो गया लेटर स्पेसिंग। आप मान लीजिए 10 पिक्सल का लेटर स्पेसिंग का गैप देना चाह रहे हैं, तो देखिए ये इस तरह से आपके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। देखिए WEARELER। ठीक है, 10-10 पिक्सल का इन लेटर के बीच में स्पेस आ चुका है। आप इसको अपने हिसाब से स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि 50 px का, देखिए। ठीक है, 50 px का यहाँ पे लेटर स्पेसिंग का जो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे 50 ना देके 2 px कर दें। ठीक है, ये देखिए 2 पिक्सल का यहाँ पे ये जो WE और ARELERNING, इन सारे लेटर के बीच में 2-2 पिक्सल का स्पेस आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमारा है वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो WE एक वर्ड है, ठीक है, WE मतलब हम, तो ये एक वर्ड है, और ARE ये जो वर्ड हैं इनके बीच में कितना स्पेस देना चाह रहे हैं तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, ये 2 पिक्सल ही रहने देते हैं इसको लेटर स्पेसिंग। अब लिखते हैं वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, हम लिखेंगे वर्ड और देंगे स्पेसिंग। ठीक है, कितना देना चाह रहे हैं, मान लीजिए 10 पिक्सल का, ये हो गया 10 पिक्सल। ठीक है, अब हम देखिए ये जो देखिए ये गैप जो बीच में आ रहा है, ये 10 पिक्सल का यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट के वर्ड में स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 10 ना दे के 30 देना है, तो आप 30 दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपके गैप आ रहे हैं,
तो ये आपके वर्ड स्पेसिंग जो CSS की प्रॉपर्टी है यहाँ से इसकी वजह से आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्ड स्पेसिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा जो है टेक्स्ट इंडेंट है, ठीक है। अब हम टेक्स्ट इंडेंट को देखेंगे, तो इसको देखने के लिए हम एक हेड वो पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पैराग्राफ बनाते हैं, चलिए इसको रन देते हैं। यहाँ पे नीचे लिखते हैं P और पैराग्राफ के अंदर हम कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जैसे लॉरेम, ठीक है। 2 पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आउटपुट तो कुछ इस तरह से आपको ब्राउजर पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी लेकिन ये जो देख पा रहे हैं कि जो ये लोरम इधर से एकदम सटा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये इधर से कितना गैप देना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये ठीक है, लेफ्ट साइड से यहाँ से गैप मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो ए स्टार्ट हो रहा है इतना स्पेस छूटा हो और यहाँ से हमारा जो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी से। यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर हम लेते हैं, जैसे हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं CSS, तो पैराग्राफ के ऊपर हम पैराग्राफ लिखें P, ठीक है। यहाँ पे देखिए P है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। देखिए ऊपर ही आके टेक्स्ट इंडेंट कितना पिक्सल देना चाह रहे हैं, 100 पिक्सल, ठीक है। देखिए हमने 100 पिक्सल लिख दिया। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ से आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। इस स्क्रीन के यहाँ पे सटा हुआ, लेकिन अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 100 पिक्सल का यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना आपको लगे कि आपको देना है वहाँ से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए हमने 500 पिक्सल कर दिया तो ये 500 पिक्सल यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से मान लीजिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जितने भी हो, वहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए हमने 10 पिक्सल दिया, यहाँ से 10 पिक्सल गैप छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो अब हमारा जो है टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी CSS की है, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और हम हेडिंग लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ के नीचे, चलिए इस पैराग्राफ को हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग लेते हैं H2 और H2 में देखते हैं कि टेक्स्ट, चलिए यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन लिखा, तो अभी एक हेडिंग के रूप में यहाँ पे आ रहा होगा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जो पोजीशन सेट कर सकते हैं कि किस साइड में ये होगा। देखिए टेक्स्ट अलाइन अभी बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसको आप राइट में कर सकते हैं और सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं H2 में और इस पैराग्राफ जो सिलेक्टर लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया हमने। अब हमको किसके ऊपर CSS अप्लाई करना है, तो H2 के ऊपर, ठीक है, हेडिंग 2 के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है H2 और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको राइट करना है, तो हमने लिख दिया राइट। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आ रहा था, अब वो आपको राइट साइड में चला गया होगा, ठीक है। तो राइट साइड में ए आ चुका है, ठीक है। देखिए ये जो टेक्स्ट अलाइन अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा था वो राइट में चला गया। आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया सेंटर, ये हो गया सेंटर, ठीक है। अभी देख रहे होंगे तो ये सेंटर में आ चुका, ठीक है। ये देखिए आपकी सेंटर में टेक्स्ट जो लिखा था ये आ चुका है। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा जस्टिफाई, ठीक है। अब देखिए आउटपुट इसका कैसा आता है, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम जैसे कुछ लिंक बनाते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एंकर टैग के थ्रू, ठीक है, एंकर टैग के थ्रू यहाँ पे बनाते हैं लिंक। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया गूगल, ठीक है, ये हमने लिखा गूगल। यहाँ पे रेफरेंस में मान लीजिए हम कुछ देना नहीं चाह रहे हैं तो हमने इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, आउटपुट देखेंगे तो अभी इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके जो बाय डिफॉल्ट नीचे यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर ए एंकर टैग के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जो लाइन अंडरलाइन आ रहा था उसको हटा दें। यहाँ पे देखिए नन हो चुका है, ठीक है, ये देखिए नन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट नीचे अंडरलाइन आ रहा था ये आपका हट गया है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो नन प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, जैसे कोई लिंकिंग बनाते हैं जैसे एंकर टैग के थ्रू, तो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आता है, उसको हटाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी हैं इसको यूज कर सकते हैं, जैसे लाइन थ्रू,
ठीक है। ये देखिए लाइन थ्रू, ठीक है। अभी देखिए ये देखिए एक लाइन ड्रा हो गई जो कि इस वर्ड के बीच में से जा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं लाइन थ्रू का यूज करके। अब हम इसको हटा देते हैं, जैसे कि अपर ओवर लाइन, ठीक है। ओवर लाइन यूज कर रहे हैं, ओवर लाइन। तो अब हम इसको देखते हैं ओवर लाइन। तो देखिए ये आपका एक लाइन ड्रा हो गया इस वर्ड के ऊपर, गूगल के ऊपर से, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ओवर लाइन ना हो के अंडर लाइन यूज हो, तो हम लिखेंगे अंडर लाइन, ठीक है। ये देखिए अंडर लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइन जो बाय डिफॉल्ट एंकर टैग में आ रहा था अंडरलाइन, वो अब आ चुका है। तो यदि आप एंकर टैग यूज नहीं करते हैं, जैसे इस हम जो टेक्स्ट अलाइन लिखा है इसके ऊपर यूज करना है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2 गए, ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं। H2 में हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और लिखते हैं यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए H2 के ऊपर जो टेक्स्ट अलाइन लिखा था, ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है। तो इस तरह से आपको जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को एक बेहतर लुक प्रदान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसको देखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को आइए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी आउटपुट पे जो ए आ रहा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने, चलिए यहाँ से चलिए H1 को रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने हटा दिया और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए अभी H1 केवल है, इसको सारी चीज़ को हमने यहाँ पे हटा दिया है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है कि जैसे ये मान लीजिए ये जो वर्ड लिखे हैं, जो पहला लेटर सबका है हर वर्ड का, देखिए यहाँ पे पहला जो देखिए पहला कैपिटल है, यहाँ पे देखिए स्मॉल है, और जो अदर वर्ड है इस सबका जो पहला लेटर है स्मॉल में है। तो हम चाह रहे हैं कि जो पहला सबका जो वर्ड है सबका पहला लेटर एक कैपिटल हो जाए, तो इसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो अब हर टेक्स्ट का जाके एडिट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आप CSS की प्रॉपर्टी यूज करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसा करना है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, तो हमने लिख दिया कैपिटलाइज, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो सारा जो वर्ड था उसका जो पहला लेटर, सारा लेटर का कैपिटल हो चुका है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे L स्मॉल था, A भी स्मॉल था, देखिए सब कैपिटल हो चुका है, ठीक है। इसको हटा के आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे गए और इसको हटा दें, तो अभी देखेंगे तो जो सब स्मॉल हो चुका है, ठीक है। जो W जो पहला वर्ड है इसको छोड़ के बाकी सब स्मॉल में हो चुका है। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैपिटलाइज को छोड़ के जैसे अपर केस में, अब हम चाह रहे हैं कि जो सारा वर्ड लिखा हुआ है उसका प्रत्येक लेटर अपर केस में हो जाए, ठीक है, कैपिटल में हो जाए। देखिए अब ये सारा कैपिटल में हो चुका है, देखिए WEARE लर्निंग अबाउट, ठीक है। ये सारा वर्ड हमारा कैपिटल में हो चुका है। तो इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये लोअर केस में हो जाए, ठीक है। जितना भी वर्ड लिखा है सब लोअर केस में अप्लाई हो जाए। तो अब देखिए सारा जो वर्ड है लोअर केस में आ चुका है, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब सारा जो वर्ड है, सारा लेटर ये आपका लोअर केस में आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से वर्क करती है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट शैडो और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शैडो, यहाँ पे वर्टिकल शैडो और यहाँ पे ब्लर का वैल्यू देंगे और यहाँ पे कलर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो लेटर स्पेसिंग है और जो वर्ड स्पेसिंग है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आउटपुट पे कुछ इस तरह से आ रहा है, वी आर लर्निंग अबाउट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन CSS। तो अब हम इसके ऊपर देते हैं टेक्स्ट शैडो, ठीक है। अब लिखते हैं शैडो, ये हो गया टेक्स्ट शैडो। मान लीजिए हम दे रहे हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल और 2 पिक्सल, और कितना कलर कौन सा होगा, मान लीजिए देना चाह रहे हैं रेड में, ठीक है। ये हो गया रेड। तो अभी देखिए आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए टेक्स्ट शैडो इस पे अप्लाई हो रहा है। जो कलर दे रहे हैं आप वो बैग पीछे साइड में कलर आ रहा है, और यहाँ पे जो ये दे रहे हैं 2 पिक्सल, ये आपका हॉरिजॉन्टल
स्पेस हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखिए शैडो है, ठीक है। और ये आप दे रहे हैं जो 2 पिक्सल, ये वर्टिकल शैडो है, और जो 2 पिक्सल ये दे रहे हैं ब्लर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 पिक्सल ना दे के जैसे 5 पिक्सल कर दें, और यहाँ पे भी 5 पिक्सल कर दें, और यहाँ पे भी 5 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो, ठीक है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।